हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा पहली की कविता दूसरी वर्षा ये कविता सीखेंगे। वर्षा यानी बारिश, रेन। बच्चों, हम सब भयंकर गर्मी से परेशान होते हैं। तब हम सबकी नज़र आसमान पर लगी रहती है और हम सब चाहते हैं कि कब आसमान में काले बादल छा जाएं और बहुत बारिश होकर गर्मी से राहत मिले। सारे मनुष्य, पेड़ पौधे, पक्षी और मिट्टी भी बारिश की मौसम की राह देखते हैं। और आप सभी को भी बारिश का मौसम बहुत पसंद है ना। बारिश में भीगना, गाना गाना, कागज की नाव बनाना सारे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। और बारिश के मौसम में आसमान में जो इंद्रधनुष दिखता है वो दृश्य तो बहुत ही प्यारा होता है। सबकी नज़र आसमान में इंद्रधनुष देखने के लिए लगी रहती है। और बच्चों, आप सभी को बारिश की मौसम में छाता लेकर, रेनकोट पहनकर स्कूल में आना तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बच्चे तो बारिश में भीगने के लिए रेनकोट होते हुए भी और छाता होते हुए भी भीगते हुए घर पे जाते हैं। और बारिश के मौसम में ही सारे किसान खेतों में बीज बोना शुरू कर देते हैं और बारिश में ही सारे खेतों में फसलें लहराती हैं और सारे वन, बाग और सारे मैदान हरे भरे दिखाई देते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तो बच्चों, आज हम कविता दूसरी वर्षा ये कविता सीखेंगे और ये कहानी है जो वर्षा की ही कहानी है, यानी बारिश के बारे में ही ये कहानी है। तो आज हम ये कविता और ये कहानी दोनों सीखेंगे। मैं आपको ये लेसन और ये कविता एक्सप्लेन करने से पहले हम सब ये चित्र देखते हैं। देखो, इस कविता में और इस कहानी में कितने सुंदर कलरफुल चित्र है ना। अगर ये चित्र ही इतने कलरफुल और सुंदर है तो ये कविता और कहानी कितनी सुंदर होगी। चलो ये चित्र देखते हैं। ये देखो, ये जो दो बच्चे हैं बारिश में भीगने का आनंद ले रहे हैं और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और उनके साथ एक छोटा सा डॉगी यानी कुत्ता भी है। और ये देखो, अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर, वो भी बारिश में अपने पंख फैलाकर नाच रहा है। और ये जो दो लड़कियां हैं वो भी ताता थैया कर रही हैं। ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है और तालाब में बहुत सारे कमल के फूल हैं और ये बतख भी तालाब में है। और यहाँ पे देखो एक मेंढक भी है। और ये देखो, यहाँ पर भी ये दो बच्चे कागज की नाव बना के पानी में छोड़ रहे हैं। और ये क्या, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये जो लड़का है वो तो फिसल कर गिर गया। और ये देखो, ये जो चरवाहा है यानी जो जानवर वन में चराने के लिए लेके जाते हैं वो पेड़ के नीचे खड़े हैं। और ये छोटा सा लड़का अपने पिताजी के साथ छाते में घर पे जा रहा है। तो चलो अब हम ये कविता देखते हैं। बच्चों, ये कविता यानी ये बाल गीत है। बाल गीत यानी बच्चों के लिए गाया जाने वाला गीत। बरसा पानी झम झम झम, खेले आओ मिलकर हम, मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम। बरसा पानी झम झम झम, खेले आओ मिलकर हम, मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम। मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर, भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिलता था थैया। मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर, भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिलता था थैया। चलो बच्चों, अब मैं आपको ये कविता एक्सप्लेन करती हूँ। बरसा पानी झम झम झम, खेले आओ मिलकर हम। ये जो सारे छोटे बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि पानी बरस रहा है झम झम झम, यानी
जब बारिश की बूंदें जमीन पर आती हैं तो बारिश की आवाज़ कैसे आती है? रिम झिम बारिश की आवाज़ आती है ना। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि बारिश यानी वर्षा हो रही है और वर्षा का पानी जमीन पर झम आवाज़ करते हुए आ रहा है। तो चलो हम सब बच्चे मिलकर खेलते हैं बारिश में। मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम। और जब बारिश होती है तो मेघ यानी क्लाउड्स, बादल की भी गड़गड़ाहट होती है, बादलों की घम घम आवाज आती है और तब मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है, क्योंकि जो मयूर पक्षी है उसको बारिश का मौसम बहुत पसंद है, आप लोगों की जैसे ही। तो जब बारिश होती है और जब मेघ काले होते हैं तो पक्षी यानी मोर पंख फैलाकर नाचने लगता है। आगे देखो। मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर। देखो बच्चों, ये जो मेंढक है वो हमें बारिश के मौसम में ही दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे मेंढक बारिश के पानी में भीगने के लिए जमीन पर आते हैं। मेंढक जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो बहुत सारे जो मेंढक होते हैं यानी फ्रॉग होते हैं, वो बारिश के सीजन में यहाँ वहाँ घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं। और वो आवाज कैसे करते हैं? टर 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 ऐसे आवाज करते हुए चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन वो मेंढक क्या बोल रहे हैं कि लगता नहीं मुझे अब डर, मतलब अभी बारिश का सीजन है तो मुझे अभी किसी का भी डर नहीं है, मैं अभी जमीन पर यहाँ वहाँ निडर होके घूम रहा हूँ। भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिलता था थैया। बारिश के मौसम में सारे ताल तलैया यानी सारे जो तालाब है, नदी है, वो सारे पानी से भर जाते हैं। देखो बच्चों, बारिश के जो बूंदी होती है वो सबसे पहले आती है छोटे छोटे नालों में, उसके बाद वो बहकर जाती है नदी में और नदी से अंत में वो मिल जाती है सागर को। तो जो बारिश की बूंदें होती हैं उनका जो प्रवास है वो बहुत ही लंबा सफर होता है। तो ये जो सारे तालाब हैं वो सारे बारिश से भरे हुए होते हैं और सारे जो पक्षी हैं और सारे जो जानवर हैं या सब सारे जो छोटे बच्चे हैं वो सब बोलते हैं कि अभी चारों तरफ पानी ही पानी है, हरियाली ही हरियाली है। तो हम सब मिलकर क्या करते हैं? नाचते हैं। कैसे नाचते हैं? ताता थैया ऐसे नाचते हैं। तो बच्चों, ये आपकी बहुत ही सुंदर कविता है, ये है आपका बाल गीत। तो अब हम देखते हैं कहानी। ये जो कहानी है वो भी वर्षा के बारे में ही है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, सुनो, समझो और दोहराओ। आपको ये कहानी सुनना है, समझ के लेना है और दोहराना है, यानी टीचर के पीछे आपको रिपीट बोलना है। ये देखो यहाँ पे ये दो बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं? कागज की नाव बना के पानी में छोड़ रहे हैं। 4 वर्ष पहले की बात है। रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद गांव के बाहर बैठे थे। देखो 4 वर्ष पहले यानी 4 साल पुरानी ये बात है। ये जो कहानी है वो 4 वर्ष पहले की है। तो ये जो 4 छोटे से बच्चे हैं यानी फ्रेंड्स है, कौन कौन है? देखो, रोहन, गुरमीत, मारिया और हमीद। ये जो 4 बच्चे हैं वो गांव के बाहर बैठे थे। एक दिन एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे, बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई, चारों ओर पानी भर गया। तो जब वो गांव के बाहर थे तो बादल यानी मेघ, क्लाउड्स के गड़गड़ाने की आवाज आने लगी और जब बादल गरजते हैं तो बहुत जोर से बारिश होती है। तो बारिश शुरू हो गई और चारों तरफ पानी भर गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। इतने में जोर की बिजली कड़की। तो ये देखो, ये है मारिया और ये है रोहन। तो जब बादल की गड़गड़ाहट रुक गई और बारिश भी रुक गई तो चारों तरफ ये जो पानी भर गया था वहां पे इन दोनों बच्चों ने छोटे छोटे कागज की नाव बनाई और पानी में छोड़ना शुरू किया। और तभी क्या हुआ? बिजली की कड़कड़ाहट उनको सुनाई दी। आगे देखो। हमीद फिसलकर गिर गया।
गुरमीत चिल्ला पड़ा। चरवाहा डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। ये जो 4 बच्चे थे तो उसमें से हमीद और ये जो गुरमीत जो है, ये देखो ये हमीद फिसल कर गिर गया क्योंकि बारिश का पानी था जमीन पर, इसके लिए उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसका जो दोस्त है वो गिर गया ना, हमीद गिर गया। इसलिए गुरमीत जो है वो चिल्ला पड़ा क्योंकि उसको भी डर लगा कि अरे मेरा दोस्त है वो गिर गया, उसको बहुत लगा है इसके लिए। और ये जो चरवाहा है, चरवाहा यानी जो जानवरों को वनों में चराने के लिए लेके जाते हैं उनको बोलते हैं चरवाहा। ये जो चरवाहा है उसके पास तो छाता भी नहीं था, इसलिए बारिश से ना भीगे, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। आगे देखो, उसी रास्ते से छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, बिजली गिरने का डर रहता है। तो ये है दीनानाथ जी और ये जो उनके साथ जो छोटा सा लड़का है उसका नाम है सोहन। तो दीनानाथ जी और सोहन घर पे जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे ये चरवाहा खड़ा है और उसके साथ ये जानवर भी पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो उन्होंने चरवाहे को बताया कि जब बहुत जोर की बारिश होती है तो बिजली गिरती है और जब बिजली पेड़ पर गिरती है तो जान जाने की भी संभावना होती है, इसलिए कभी भी बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए क्योंकि कभी कभी बिजली पेड़ पर गिरती है, घर पर गिरती है, तब जान भी जा सकती है। इसलिए बारिश के मौसम में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। ऐसे उन्होंने चरवाहे को समझाया। आगे देखो, दीनानाथ जी का कहना मानकर वह पेड़ के नीचे से हट गया। तभी उस पेड़ पर कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी। देखो बच्चों, जब दीनानाथ जी ने चरवाहे को बताया कि पेड़ के नीचे खड़े होना कितना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने पेड़ से वो हटकर वो खुले मैदान में आ गए और उसी वक्त पेड़ पर कड़कड़ाते हुए एक बिजली गिर गई। और जब बिजली गिरी तो ये जो पेड़ है वो पूरा टूट गया। अच्छा हुआ ना, ये चरवाहा बाजू हो गया और उसके साथ भी ये जानवर भी बाजू हो गए, नहीं तो जब बिजली गिरती तो चरवाहे और ये 2 जानवर है, गाय और जो बकरी दिख रही है, उनकी भी जान जा सकती थी। इसलिए जब दीनानाथ जी की बात इन्होंने मानी तो इन तीनों की भी जान बच गई। पेड़ टूटकर गिर गया। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा। सभी अपने अपने घर चले गए। देखो बच्चों, इसलिए हमेशा बड़ों की बात मानना चाहिए। अगर चरवाहे ने दीनानाथ जी की बात नहीं मानी होती तो क्या हुआ होता बच्चों, सोचो, उनकी जान जाती। इसलिए चरवाहे ने जो दीनानाथ थे उनको धन्यवाद बोला। धन्यवाद यानी उनको थैंक यू बोला, क्योंकि उनके वजह से उनको समझ में आ गया कि बारिश में मौसम में हमेशा क्या करना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर लेसन है। और देखो, अंत में सब अपने अपने घर चले गए। जो गुरमीत था, रोहन था, मारिया थी, ये सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए क्योंकि उसके बाद बारिश थम गई। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर लेसन है। तो आप सारे बच्चे बारिश में कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ो और बारिश का आनंद लो, लेकिन इतना भी मत भीगो कि बारिश में आप बीमार पड़ जाए। इतना भी आप बारिश में मत खेलो। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कविता और कहानी है। आप भी ये कविता और कहानी पढ़ो। और ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, चलो कागज की नाव बनाएं। अभी तो बारिश का मौसम है तो सारे बच्चे तो यही काम करते हैं, कागज की नाव बनाना। आप भी बना रहे हो ना कागज की नाव। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।